अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोफेसर टीवी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 2000 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत देने का सिलसिला जारी रखा और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 साल को पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मिराज कराया गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि इसरा यानी बुराक पर मस्जिदुल अक्सा के लिए सफ़र के वक्त ज़मीन पर मिस्र के करीब एक मुकाम से गुजरते हुए मुझे अचानक से एक बहुत ही प्यारी खुशबू की महक आने लगी। मैंने तजस्सुस में जिब्राइल से पूछा कि यह कैसी अच्छी खुशबू है, ये इतनी प्यारी खुशबू अचानक से कहाँ से आ रही है। जिस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि यह फ़िरौन की बेटी को कंगी करने वाली मिशाता और इसकी औलाद की कब्र से आ रही है, जिसको फ़िरौन ने खोलते हुए तेल में ज़िंदा जला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह जानकर तजस्सुस हुआ और मज़ीद ये जानने की ख्वाहिश पैदा हुई कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से फ़िरौन की इस खादमा को इतना आला मकाम दिया गया कि आज कई सौ साल गुजरने के बावजूद इसकी कब्र से इतनी प्यारी खुशबू उठ रही है। जिस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसका किस्सा बयान किया कि मिशाता फ़िरौन की बेटी की खादमा थी और वो इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन फ़िरौन की बेटी को कंगी करते हुए इसके हाथ से कंगी गिर गई। वो उठाने लगी तो इसकी ज़बान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। जिस पर शहज़ादी ने कहा कि तुमने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरा बाप फ़िरौन है, तो तुमने किसका नाम लिया है। जिस पर इसने जवाब दिया कि फ़िरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे, तुझे और ख़ुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। जिस पर शहज़ादी ने कहा, अच्छा तो तुम मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती है। मिशाता ने जवाब दिया, हाँ, मेरा, तेरा और तेरे बाप सब का रब अल्लाह ताला है। फ़िरौन की बेटी ने यह सुना तो कहने लगी कि मैं ये बात अपने बाप को बताऊंगी। इस औरत ने बिना डरे अल्लाह पर भरोसा करके कहा कि जब मेरा अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फ़िरौन की बेटी ने सारा वाक़या अपने बाप को बताया तो वो बहुत गज़बनाक हुआ और इसी वक्त इसे दरबार बुला लिया और उससे पूछा कि क्या तू मेरे सिवा किसी और को रब मानती हो। मैं खुदा हूँ क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से लोगों को मार भी सकता हूँ और उनको ज़िंदगी भी दे सकता हूँ, यानी इनकी जान बख्शी करके। इस औरत ने जवाब दिया, हाँ तुमने ठीक सुना, क्योंकि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंदियों और बुजुर्गी वाला है। फ़िरौन ये सुनकर इंतहाई गज़बनाक हो गया और तरह तरह से इस औरत को तकलीफ़ देना शुरू कर दी ताकि वो औरत फ़िरौन को ही अपना परवरदिगार मान ले, मगर औरत अपने ईमान पर कायम रही। फ़िरौन चूँकि उस वक्त दरबार में था और ये खबर काफ़ी फैल चुकी थी, चाह कर भी इस औरत को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि इसे डर था कि अगर आज इस औरत को छोड़ दिया तो कल इसकी तरह कोई और भी इसके खिलाफ बोल उठेगा। और ये कि भी इसको दूसरों को बगावत से रोकने के लिए इस औरत को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था जो बाकी तमाम लोगों के लिए इबरत का निशान हो। लिहाजा फ़िरौन ने इस वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है इसको खूब तपाया जाए और इसको इस वक्त तक गर्म करने का कहा जब तक कि इससे शदीद गर्माइश और खोलने से धुआं ना निकलने लगे, और एक एक करके इसके बच्चों को इसमें डाल दिया जाए और आखिर में इनकी माँ को भी आग में जला दिया जाए। ये सब देख कर इस नेक औरत ने फ़िरौन से कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है, जिसको सुनकर फ़िरौन ने तकब्बुर से कहा कि शायद ये डर गई है और कहा, बताओ कि तुम्हारी क्या दरख्वास्त है। औरत ने कहा कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक ही कपड़े के अंदर जमा करके दफना देना। जिस पर फ़िरौन ने कहा, अच्छा तेरे कुछ हुकूक हमारे ज़िम्मा हैं इसलिए ये मंजूर है। सो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि एक एक करके इसके बच्चों को आग की तरह तपते हुए तेल के अंदर डाल दो। इसकी 2 बच्चियां इसकी आंखों के सामने इस आग में डाल दी गईं, जो देखते ही देखते फ़ौरन जल कर राख हो गई। इसके बाद सबसे छोटे बच्चे की बारी आई जो इस वक्त अपनी माँ की छाती से लगा दूध पी रहा था। ये बच्चा मुश्किल से अभी 1 साल का भी न था। जब फ़िरौन के सिपाहियों ने इस बच्चे को माँ से छीनने की कोशिश की तो माँ घबरा गई। इसकी ममता इस पर गालिब आ गई, लिहाजा जब फ़िरौन के सिपाहियों ने इसे घसीटा तो इस नेक औरत की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने इस वक्त इस बच्चे को ज़बान दे दी। उसने बुलंद आवाज़ में कहा कि अम्मी जान ज़रा भी अफसोस ना करें बल्कि इस आग के अंदर छलांग लगा दें, क्योंकि दुनिया का अजाब आखिरत के अजाब से बहुत हल्का है। ये सब सुनकर इस औरत को सब्र आ गया और इस माँ ने बच्चे को आग में डालने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। यूँ माँ की आंखों के सामने इसके सारे बच्चों को आग में जला दिया गया। इस माँ के ईमान, तकलीफ़ और कुर्बानी का अंदाज़ा हम तभी लगा सकते हैं जब हम खुद माँ बाप हों और अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़े। आखिरकार इस नेक औरत को भी इस गर्म तेल के अंदर डालकर मार दिया गया और इस औरत और इसके बच्चों की हड्डियों को इसी जगह दफना दिया गया। और ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप खुशबू की महकें महसूस कर रहे हैं वो दरअसल इसके जन्नती महल से आ रही हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताबिक इंसानी तारीख़ के अंदर 4 बच्चों ने वक्त से पहले कलाम किया। इनमें ईसा इब्न मरियम,
صاحب جری جو بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص تھے، ان پر جب ایک بدکار عورت نے اپنے ناجائز بچے کا الزام لگایا تو اس بچے نے خود بول کر اپنے باپ کا نام بتایا۔ تیسرا یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ، اور چوتھا فرعون کی خادمہ مشاطہ کا بیٹا۔ یہ واقعہ سن کر ہمیں ایمان کی طاقت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیسے ایک عورت اس وقت کی دنیاوی سپر پاور کے خلاف کھڑی ہو گئی، جو یہ جاننے کے باوجود کہ اس کا اختتام صرف اور صرف موت ہے، مگر پھر بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ مگر افسوس آج کا مسلمان ان سب چیزوں سے غافل نظر آتا ہے۔ آج کا مسلمان حقیقی سپر پاور یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آج دنیاوی اور غیر حقیقی سپر پاور کے سامنے جھکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سب واقعہ کے دوران سب سے طاقتور چیز جو بچہ اپنی ماں کو دیتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ اے ماں، اللہ کی راہ میں جتنی بھی تکلیف ملے اس کو برداشت کر لو، کیونکہ یہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ مگر افسوس آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم عارضی عیش و عشرت اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے اپنے ایمان اور اپنے آپ کو سودا کیوں کر رہے ہیں؟ میرے نزدیک اس کی وجہ اور کوئی نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے دین سے دوری ہے، کیونکہ آج کے دور میں بھی فرعون موجود ہیں جو اپنی طاقت سے دوسروں کو اپنے زیر کرنا چاہتے ہیں، اور اتنے بااثر ہیں کہ قانون بھی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ دنیا میں تو بے شک یہ لوگ کامیاب ہیں، ان کے پاس دولت شہرت سب کچھ ہے، اور مشاطہ کے اس واقعے کی طرح شاید یہ فرعون کی طرح کامیاب ہو جائیں، مگر آخرت میں ان کے لیے رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ 60 سے 70 سال کی اس مختصر زندگی میں شاید یہ جو کچھ حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مگر آخرت میں ان کے لیے ایک چیز ہے، اور وہ ہے رسوائی، جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور جہاں موت کا کوئی تصور نہیں۔ افسوس آج کا جدید دور کا تعلیم یافتہ انسان ہونے کے باوجود صرف اور صرف مال جمع کرنا سیکھتا ہے، اس کو اپنی آخری زندگی کی کوئی فکر نہیں۔ اس کی سوچ صرف اور صرف زندگی کی رنگینیوں، آسائشوں اور مال و دولت کو جمع کرنے میں لگی رہتی ہے، اور یوں وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس کو اکٹھا کرنے میں گزار کر بڑھاپے کو آ پہنچتا ہے۔ تب اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ جمع کیا میں تو اس کو استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، اور یوں اس کا مال و دولت یا تو پھر اس کی اولاد یا پھر اس کے رشتہ دار استعمال کرتے ہیں، اور وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فرعون کی اس نیک خادمہ جیسا ایمان عطا فرمائے، ہمیں آج کے فرعونوں کی چالوں کو سمجھنے اور خود کو راضی کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں۔ مستقبل میں ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ مستقبل میں آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔